के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। यास्मीन राशिद कल तक पुलिस लाइन के अस्पताल में रहेंगी और कल तफ्तीशी अफसर यास्मीन राशिद का फिटनेस सर्टिफिकेट पेश करें। अदालत की जानिब से ये कहा गया है। मुनीर बाजवा से मजीद डिटेल्स लेते हैं। जी रिसेंटली ही पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अरेस्ट किया गया था, गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से पाकिस्तान में सड़कों पर बहुत ज़्यादा दंगे फसाद होते हुए दिखाई दिए गए। अब एक खबर सामने आ रही है पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क भारत की जानिब से कि वहाँ पर भी इलेक्शंस हो रहे हैं। और अगर स्पेसिफिकली बात की जाए कर्नाटक की, तो कर्नाटक में इस वक्त कांग्रेस की सीट्स बीजेपी से ज़्यादा है, बट स्टिल बीजेपी के लीडर, बीजेपी के रहनुमा पीएम मोदी की जानिब से एक ट्वीट की गई है जिसमें कांग्रेस को कांग्रेचुलेट किया गया है। इसी पर रिएक्ट किया है पाकिस्तान के एक सहाफ़ी कामरान यूसुफ ने और अपनी ट्वीट में ये क्लियरली बताया है कि इंडिया की यूनिटी ही इंडिया की स्ट्रेंथ है। उसके अलावा पाकिस्तान के एक एनालिस्ट हैं कमर चीमा, डॉक्टर कमर चीमा जिनका नाम है, उन्होंने कुछ नेगेटिव ट्वीट की थी अबाउट पीएम मोदी। उन्होंने जिसके जवाब में पाकिस्तानी सिटीजन है, बहुत ही जाने माने यूएस में, जिनका नाम है उजैर, उन्होंने इसका रिप्लाई दिया है और ये भी बोला है कि लोकल लेवल की अगर बात की जाए तो वहाँ पर पीएम मोदी की सीट्स कम हो सकती हैं, लेकिन अगर हम नेशनल लेवल की बात की जाए तो पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी को उनको कोई भी बीट नहीं कर सकता। और इस वक्त पाकिस्तान को पीएम मोदी से सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज इसी बारे में पाकिस्तानी अवाम को बताने वाले हैं कि पाकिस्तान में इतने बुरे हालात होने के बावजूद भी यहाँ पर पीएम मोदी को प्रेज किया जा रहा है, ना सिर्फ सहाफ़ियों की जानिब से बल्कि अवाम भी उन्हें प्रेज कर रही है। इस बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या कहती है, आए जानते हैं लोगों से। तब तक के लिए मेरे साथ रहें। ये सब कुछ करके, क्योंकि वो वीवीआईपी हैं और ये लोग यानी कि ये जो ब्लडी सिविलियंस है ना, इनकी आएगी शामत और इनकी फुटेजेस देख देख कर इनको पकड़ेंगे एजेंसी वाले और फिर इनके देंगे कान के नीचे दो। और उसके बाद हमारे यहाँ उसको कहा जाता है जी आसान जबान में सॉफ्टवेयर अपडेट। तो जी कुछ लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट होना शुरू हो गया है, कुछ लोगों को पकड़ धकड़ शुरू हो गई है। आज भी ये बताया गया कि तकरीबन 300 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और हर शहर में जो है इस किस्म के पुलिस जो है वो अरेस्ट करती जा रही है लोगों को उस फुटेजेस में देख देख कर। और उसके बाद उनके साथ क्या हो रहा है पता नहीं, जाहिर है कोई ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि सरदार बड़ा खुश होगा, शाबाशी देगा। यकीनन सरदार ने कान के नीचे दो दी होंगी। और उसके बाद क्या हो रहा है, एक दो लोग हम आपको दिखा देते हैं, आप खुद ही समझ जाइए कि क्या हो रहा है। मेरी शक्ल में जो आसिम मुनीर, ये चौकी मैंने जिलाई है, ये चौकी मैंने जिलाई है। मेरा नाम अब्दुल हमीद है। मैंने 9 मई को शारे फैसल पर वाक़े रेंजर की चौकी को पीटीआई क़यादत के उकसाने पर नजर आतिश की थी और आर्मी की आला क़यादत के खिलाफ नारेबाजी की थी, जिसकी वीडियो मेरे बेटे हुज़ैफा ने बनाई थी और मेरे कहने पर वायरल की थी, जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूं और माफ़ी चाहता हूं और इंसाफियों से कहता हूं कि लीडरों के बहकावे में आकर इस किस्म की शरपसंदी से दूर रहें। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुज़ैफा हमीद है, बल्द अब्दुल हमीद। 9 मई को मेरे वालिद ने पीटीआई की क़यादत के उकसाने के ऊपर रेंजर्स चौकी को आग लगाई और मैं उसकी वीडियो बना रहा था। इसके बाद मैंने फौज के अफसरान को गालियां दी और फिर कोर कमांडर हाउस चलने को कहा। इस पर मैं बेहद शर्मिंदा हूं और मैं अपनी दिल से माफी मांगता हूं। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी, तो ये थे वो लोग, उनमें से यानी कुछ लोग जो हैं जिनको अब अरेस्ट किया जा रहा है और वो बेचारे जो हैं वो पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। लेकिन जी ये तो पहले सोचना चाहिए था कि आप अपने लीडर्स को ठीक है सपोर्ट कीजिए, पसंद भी कीजिए, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अपनी ही कंट्री को आग लगा देंगे। लेकिन इस किस्म के लोग भी पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं। और अब जी कहा यह जा रहा है कि पीडीएम यानी जिसका बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई है, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, पीएमएलएन भी है, मौलाना फजलुर रहमान भी शामिल है,
कहा यह जा रहा है कि जी मंडे को फजलुर रहमान और ये सारी पार्टीज जो है ये मिलकर सुप्रीम कोर्ट के आगे प्रोटेस्ट करेंगे और वहां पे जी धरना देंगे, बैठ जाएंगे वहां पे कुछ देर के लिए। तो अब देखते हैं कि नया कौन सा तमाशा शुरू होता है पाकिस्तान में। लेकिन बहरहाल जो कुछ होना है होता रहे। लोग तो खैर इस किस्म की चीजें हुआ ही करती हैं हमारी कंट्री में। लेकिन प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से जिन्होंने सोशल मीडिया बैन कर रखा है कि भाई सोशल मीडिया को ओपन कर दीजिए, इसलिए कि लोग बहुत परेशान हैं और लोग जो हैं वो जाहिर एक सोशल मीडिया के जरिए ही बातचीत कर रहे होते हैं और अपने काम कर रहे होते हैं। तो आप अगर किसी को कुछ दे नहीं सकते, कोई रोजगार नहीं दे सकते, उनके यूटिलिटी बिल्स आप नहीं पे कर रहे, उनके घर में राशन आप नहीं डाल रहे, उनको उनके बच्चों की एजुकेशन की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की नहीं है, तो कम से कम गवर्नमेंट उनको जो बेचारे कमा रहे हैं, जो बेचारे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके ऊपर रहम करें। और आप लोग ये सोशल मीडिया के ऊपर से जो बैन है वो हटा दीजिए, क्योंकि आप लोग तो जी बड़े लोग हैं। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कहीं की भी स्टैब्लिशमेंट हमारे यहाँ से आ जाए, सब लोगों ने जो है वो खूब जम के करप्शन की हुई है और किसी के पास कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन आम पब्लिक को तो थोड़ा सा डॉलर की कीमत अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। ओपन मार्केट में डॉलर रेट 296 रुपीस चल रहा है और पाकिस्तान में महंगाई की शरह 48% तक पहुंच चुकी है। अगर हम बात करें हमारे हमसाए मुल्क इंडिया की, तो वहां पर डॉलर रेट 82 रुपीस है और इसके साथ साथ 18 कंट्रीज ऐसी हैं जो इंडियन रुपीस में इंटरनेशनल ट्रेड करने को तैयार हैं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से कि पाकिस्तान के रुपये की वैल्यू दिन ब दिन डाउन होती जा रही है, लेकिन इंडिया की अगर हम करेंसी की बात करें तो तमाम ममालिक ऑलमोस्ट इंडिया की करेंसी में ट्रेड करने को तैयार हैं। तो आइए चलिए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। इंडिया पैरेलल इंस्टीट्यूशनल मॉडल खड़े कर रहा है और वहां पे लाइक माइंडेड हैं और लोग जो हैं वो जाहिर एक सोशल मीडिया के जरिए ही बातचीत कर रहे होते हैं और अपने काम कर रहे होते हैं। तो आप अगर किसी को कुछ दे नहीं सकते, कोई रोजगार नहीं दे सकते, उनके यूटिलिटी बिल्स आप नहीं पे कर रहे, उनके घर में राशन आप नहीं डाल रहे, उनको उनके बच्चों की एजुकेशन की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की नहीं है, तो कम से कम गवर्नमेंट उनको जो बेचारे कमा रहे हैं, जो बेचारे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके ऊपर रहम करें। और आप लोग ये सोशल मीडिया के ऊपर से जो बैन है वो हटा दीजिए, क्योंकि आप लोग तो जी बड़े लोग हैं। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कहीं की भी स्टैब्लिशमेंट हमारे यहाँ से आ जाए, सब लोगों ने जो है वो खूब जम के करप्शन की हुई है और किसी के पास कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन आम पब्लिक को तो थोड़ा सा मतलब जीने दीजिए, या आप चाहते हैं कि आम पब्लिक जो है वो कुछ मतलब इसी तरीके से परेशान और फ्रस्ट्रेटेड रहे। खैर, हम चलते हैं अगली न्यूज की तरफ और अगली न्यूज पे जाने से पहले हम जी देखते हैं एक वीडियो। एक तरफ क्रोनी कैपिटल्स की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। जी, ये थे राहुल गांधी जो कह रहे थे कि शक्ति ने ताकत को हरा दिया है। मेरे तो को समझ में नहीं आया कि शक्ति ने ताकत को कैसे हरा दिया। लेकिन खैर एनीवे राहुल गांधी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इस वक्त हम मुबारकबाद देंगे राहुल गांधी को और उनकी पार्टी को कि जी कर्नाटका में जीत चुके हैं। और ये बात सिर्फ मैंने नहीं कही, बल्कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हाँ, उन्होंने जब उनकी पार्टी जो है वो कर्नाटका में इलेक्शन हारी, तो उसके बाद उन्होंने जो है वो मुबारकबाद दी इंडिया की दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस को इस इलेक्शन पे जीत जाने के लिए। लेकिन हम साथ साथ आपको ये भी कहते चले कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को जरूर कुछ ना कुछ सीखना चाहिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर से, और कुछ नहीं तो कम से कम आप लोग यही सीख लीजिए कि किस तरह से अगर अपनी पॉलिटिकल पार्टी हार जाए और दूसरे जीत जाए तो किस तरह से जो है मैच्योरिटी का मुजाहरा किया जाता है और उसके बाद जो पार्टी जीत गई है उसको मुबारकबाद दी जाती है। और उसके लिए मेन रीजन यही है कि यकीनन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए अपनी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए अपनी पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा अपना देश है, और वो उससे ज्यादा कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी जीतती है या हारती है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस वो अपनी कंट्री को देते हैं। और यही वजह है कि उनकी पार्टी अगर हार भी गई है तो उसके ऊपर उन्होंने हंगामा नहीं कर दिया, उनके लोगों ने टायर नहीं जला दिए, बिल्डिंग नहीं जला दी, गाड़ियां नहीं जला दी, बाइक्स नहीं जला दी, हंगामा नहीं कर दिया, ये नहीं कह दी ये तो धांधली हुई है, हम तो मानते ही नहीं।
ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उन्होंने उल्टा उन लोगों को मुबारकबाद दी जो उनके मुकाबले में जीत गए थे। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को बहुत कुछ इंडिया से सीखने की जरूरत है। अब अगर इसके ऊपर आप मेरे खिलाफ जो है वो गद्दारी का मुकदमा करते हैं या गद्दारी का फतवा जारी करते हैं तो कर दीजिए सानू की। खैर, हम चलते हैं आगे और हम आपको जी अगली न्यूज की तरफ चलते हैं और साथ साथ हम आपको ये भी बताते चले कि जी इमरान खान साहब का कहना है कि मैं दोबारा भी जेल जाने को तैयार हूं। तो खान साहब, आप तो पहली बारी में जेल नहीं गए, आपने तो एक बार भी जेल जाने से जो है इनकार कर दिया और इस कदर रौला मचाया, इस कदर आप रोए पीटे कि अब आपका ये कहना कि जी मैं जेल जाने को तैयार हूं, कुछ अजीब सी बात लगती है। बिलावल भुट्टो जरदारी, जी हाँ, बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका कहना ये है कि जी जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है और हर एक को पार्लियामेंट के आगे सर झुकाना होगा। ये कहना है बिलावल भुट्टो जरदारी का। बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन ये सर अगर आप आर्मी का या एस्टेब्लिशमेंट का, एजेंसीज का कह रहे हैं तो हमें तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जब से पाकिस्तान बना है तब से लोगों ने ऐसा नहीं किया, तो अब क्या खाक करेंगे। लेकिन बहरहाल एक हम वीडियो देखते हैं जिसमें खान साहब जो हैं वो पता नहीं क्या बोल रहे हैं। देखिए ISPR साहब, मेरी जरा गौर से बात सुन लें। आप जब पैदा भी नहीं ना हुए थे तब मैं अपने मुल्क को दुनिया में रिप्रेजेंट करता था। जी हाँ, ये थे इमरान खान साहब जो डीजी ISPR से कह रहे थे कि जी सुन लीजिए, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे ना, मैं तब से जो है ना वो अपने मुल्क को दुनिया में रिप्रेजेंट करता था। तो खान साहब, वो तो आप क्रिकेट खेलते थे ना, इसके साथ में चवले तो नहीं मारा करते थे जब अब इस वक्त आप कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त खान साहब आपको भी थोड़ा सा संभल जाना चाहिए और आपको गवर्नमेंट के साथ बैठकर डिसाइड करना चाहिए कि इलेक्शंस आखिर होने हैं तो कब होने हैं। ये बात जो है बैठकर बातचीत के जरिए तय कीजिए। मजीद कंट्री में आग मत लगाइए, मजीद लोगों को परेशान मत कीजिए, खास तौर पे आम लोग, वो बेवकूफ लोग जो आपको सपोर्ट करते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि खैर वो बेवकूफ लोग जो हर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, हालांकि मिलता उन्हें कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि आपको चाहिए कि आप बैठें और बैठ के गवर्नमेंट के साथ बात करें और बातचीत के जरिए ही इस मसले का हल निकालें कि आखिर इलेक्शंस कब होंगे। और रही बात गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इमरान खान साहब को इलेक्शंस, अगर वो कहते हैं इलेक्शंस हो जाने चाहिए तो बिल्कुल इलेक्शंस करवाइए, और अगर आपको लगता है इमरान खान साहब जीत जाएंगे तो भी इलेक्शन करवाइए, इसलिए कि